दोस्तों, आपने हैवान तो बहुत देखे होंगे, लेकिन जैसे हैवान की कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ, शायद ऐसा हैवान आपने कभी देखा हो। पति पत्नी में लड़ाई तो बहुत होती है। लड़ाई में आपने सुना होगा कि हाथ उठा दिया, या उसने उसको कुछ मार दिया, या सिर से खून निकल गया, या कुछ ऐसी चोट लग गई, या फिर चोट चोट में आपने कोई ज्यादा बड़ी अगर घटना सुनी होगी तो उसमें किसी ने पति पत्नी में आपस में किसी ने किसी की हत्या कर दी या किसी से करवा दी। इतना ही आपने सुना होगा। लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको सुनकर आप काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये घटना है ही ऐसी जो कि वाकई में ही सोचने पे मजबूर कर देने वाली घटना है। जी हाँ दोस्तों, यह घटना है पाकिस्तान के कराची के एक इलाके की, जहां पर एक पति अपनी पत्नी को बड़ी बेरहमी से पीटता है और पीटने के बाद 6 बच्चों के सामने अपनी पत्नी की तकिए से मुंह दबाकर हत्या कर देता है। और वहीं पर यह मामला शांत नहीं होता। उसकी हत्या करने के बाद उसका गुस्सा शांत नहीं होता। वह अपनी पत्नी को एक बड़ी सी कढ़ाई में डालता है उसके टुकड़े करके, और उसको उबालने लग जाता है, जिससे कि किसी को खबर न लगे। लेकिन उसकी एक बड़ी बेटी उसको देख लेती है, और देखने के बाद जैसी भागती है उसका पति उसे देख लेता है। यानी कि वह जो व्यक्ति रहता है वह अपनी लड़की को देख लेता है, और उसके बाद जो होता है वो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाली बात है, जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो इस घटना को पूरा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर कोई व्यक्ति जागरूक हो सके। क्योंकि हम आए दिन जागरूकता को लेके एक नई घटना आपके सामने लेके आते रहते हैं, चाहे वो नई हो या पुरानी। तो दोस्तों, करते हैं रुख इस घटना की तरफ। उससे पहले नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सही। मैं हेमंत कुमार अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो घटना है यह पाकिस्तान के कराची जिले के एक गुलशन-ए-इकबाल इलाके की है, जो कि इलाका काफी ज्यादा सुनसान रहता है। उस इलाके में एक स्कूल रहता है जो कि काफी सुनसान होने की वजह से ज्यादा दिन चल नहीं पाता। इसलिए कोई लोग अपने वहां पर बच्चे नहीं भेजते पढ़ने के लिए, क्योंकि वह इलाका सुनसान एरिया में, ताकि कहीं उनके बच्चों को कुछ हो जाए, रास्ते में कुछ दिक्कत हो जाए। इस वजह से वह अपने बच्चों को उस स्कूल में भेजते नहीं है, और वह स्कूल जो है जल्द ही बंद हो जाता है। और वह काफी ज्यादा लंबी जगहों में और काफी ज्यादा पैसे लगा के स्कूल बनाया गया था। इसलिए उसका जो मालिक होता है वह यह सोचता है कि इसको ऐसे ही खराब ना किया जाए, इसकी जिम्मेदारी किसी को सौंप दी जाए, जिससे कि ये स्कूल जो है एक सही तरीके से साफ रहे, और इसमें बाद में कुछ इसके अंदर कुछ काम कर लेंगे। तो वह जो है वहां पर ही एक व्यक्ति रहता है, आशिक हुसैन, वह उसको उसकी जिम्मेदारी सौंप देता है, यानी कि चौकीदार बना देता है, और कहता है कि इसमें बहुत सारे कमरे हैं, किसी भी एक कमरे में अपना सामान रख लीजिए और अपने परिवार के साथ समय बिता लीजिए। बाकी कुछ किराया वगैरह नहीं देना, बस इस घर की, इस स्कूल की साफ सफाई रखना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। इतनी ही बात पर वह आशिक हुसैन को वह अपना स्कूल देकर के चला जाता है। और उस स्कूल के अंदर कौन कौन रहता है? आशिक हुसैन प्लस उसकी जो पत्नी रहती है नरगिस, और वह उसके साथ उसके 6 बच्चे रहते हैं। धीरे धीरे दिन अच्छे बीतते हैं, लेकिन कुछ हरकतें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो बच्चे दूसरे कमरे में जाके सोने लग जाते हैं। एक दिन होता यह है कि दिनांक 13 अप्रैल 2022 की सुबह 3 बजे जब बच्चे अपने कमरे में सो रहे थे, तो उसकी जो बड़ी बेटी रहती है उसकी अचानक से आंख खुल जाती है, और वह आंख खुलने के बाद देखती है कि उसकी माँ एकदम से चीखी, और उसके बाद उसकी माँ की आवाज बहुत ही मंदी हो गई। और इस मंदी आवाज के होते वह जाती है उस कमरे की तरफ जिस कमरे से उसकी माँ की चीख की आवाज आई थी। और जैसे उस कमरे के पास जाती है तो देखती है उस कमरे के अंदर, जब झांक कर देखती है एक छोटे से छेद में से उसको दिखता है कि उस कमरे के अंदर और कोई नहीं, उसकी माँ और उसके पिताजी हैं, जो कि उसके पिता उसकी माँ को मार रहे हैं। और लड़ाई होते होते वह उसकी माँ जब नीचे गिर जाती है तो उसका पिता जो रहता है वह आशिक हुसैन जो रहता है वह तकिया उठाता है और उसकी माँ के मुंह पर दाब देता है। उसकी माँ की आवाज इतनी घुट जाती है, और घुटने के बाद धीरे धीरे उस बड़ी बेटी के सामने उसकी माँ की हत्या होती है। वह जब देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। वह इस बात को विश्वास ही नहीं कर पाती, क्या यह जो देख रही है वो बिल्कुल हकीकत है। और जब उसकी माँ एकदम से दम तोड़ती है तो वह इस बात को देखकर एकदम बेहोश होकर मूर्छित हो जाती है, गिर जाती है, और वह इस चीज को बिल्कुल समझ नहीं पाती। तो जब उसकी 3 घंटे बाद आंख खुलती है तो वह उठकर भगती है और सोचती है कि ये शायद कोई सपना था, लेकिन उसको 2 मिनट बाद ही रियलाइज हो जाता है कि ये सपना नहीं, बिल्कुल हकीकत है। उसकी आंखों के ही सामने उसकी माँ की हत्या कर दी गई है, वो भी उसके पिता आशिक हुसैन के थ्रू। वह जाती है सीधा अपने कमरे में, भगती है, और जाने के बाद अपने भाई बहनों को उठाती है, और उठाने के बाद उनसे कहती है कि उनके पिता ने उनकी माता की हत्या कर दी है। वह जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनके जो स्कूल के सामने ही एक कैंटीन वाला कमरा होता है, उस कमरे में से धुआं आ रहा होता है, जो कि बहुत ही गंदी स्मेल आ रही होती है। क्योंकि वह जब उस कमरे के पास वह अपने भाई बहनों से कहती है, बड़ी बहन, कि तुम यहीं पर ही रहो, और वहां पर जो है वह अपने
भाई बहन को खड़ा करके खुद जाती है। जैसे उस कैंटीन के पास जाकर देखती है खिड़की में, तो एकदम हैरान और परेशान हो जाती है। अभी तक तो उसने अपनी माँ की मौत ही देखी थी, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा देखना रह रहा था जिसके बाद आप भी बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाएंगे। वह देखती है कि उस कैंटीन के अंदर उसका पिता खड़ा हुआ है, जिसके हाथ में उसकी माँ का एक पैर हाथ में है कटा हुआ, और वह खून से लहूलुहान हुआ पड़ा है। वह देखता है कि उसको कोई देख तो नहीं रहा। उसके बाद वह लड़की छिप जाती है। फिर जैसे ही खड़े होकर दोबारा देखती है तो उस कढ़ाई के अंदर पानी डाल के उसकी माँ की बॉडी के टुकड़े डालता है और उसको ढक देता है और उसको उबालता रहता है। वह लड़की देखकर जैसे ही उसका पिता उसको देख लेता है, वह जो बड़ी बेटी रहती है वहां से भाग उठती है। और जैसे ही वह घर से बाहर की तरफ भागते हैं, भागने के बाद आसपास में चीखने लग जाते हैं कि कोई उनकी आवाज सुन ले, कोई उनकी पुकार सुन ले, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। फिर एकदम एक व्यक्ति सुनता है और वह कुछ लोगों को आवाज मार के बुला के उनके पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद इतने पता चलता है कि जो आसिक हुसैन है वह अपने 2-3 बच्चों को लेकर के वहां से फरार हो चुका है। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस पहुंचने के बाद हैरान और परेशान हो जाती है। पुलिस देखती है कि हैवानियत की ये कौन सी चरम सीमा है जो कि वह आसिक हुसैन पार कर चुका है। जैसे ही अंदर देखती है तो जैसी कढ़ाई के उखाड़ते हैं तो उसके अंदर उसकी जो पत्नी रहती है, जो बड़ी बेटी जिसकी माता रहती है नरगिस, उस नरगिस नाम की महिला के धड़ के टुकड़े पड़े हुए हैं। जैसे ही उस कढ़ाई के अंदर, क्योंकि वह आ नहीं रही थी इसलिए उसकी टांग काट के उसको अलग करके धड़ उसके अंदर डाला हुआ था। और जैसे ही पुलिस कड़ी मशक्कतों के बाद उसका हाथ पकड़ के बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कढ़ाई से, तो उसका हाथ उखड़ के हाथ में आ जाता है। जैसे उसके और जिस भी बॉडी पार्ट को पकड़ते हैं वह तुरंत टूट कर हाथ में आ जाता है, क्योंकि वह इतनी गल चुकी थी उबल उबल कर कि उसकी बॉडी बिल्कुल गल चुकी थी। पुलिस जैसे तैसे करके उसकी बॉडी के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। और पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद उसकी बड़ी बेटी और एक भाई से पूछताछ जब करना शुरू करती है तो पूछताछ में कुछ होता है ऐसा जिसके बाद हर कोई हैरान रह जाता है और पुलिस भी इस बात को लेकर के अपना सिर पकड़ के बैठ जाती है। होते ही उसकी मां वह बताते हैं, वह दोनों भाई बहन बताते हैं कि जो उनकी मां नरगिस है और उनके पिता आसिक हुसैन, वह जो है दोनों आपस में अक्सर लड़ते रहा करते थे। कई बार बच्चे जो है उसकी वजह से दूसरे कमरे में सो जाते थे, लेकिन कई बार उस बड़ी बेटी ने सुना है कि उनकी जो पिता है वह उस शराब वगैरह ज्यादा पीते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं, नशे की लत के चक्कर में वह जो है अपने सब कुछ बर्बाद कर चुके हैं। और वह धीरे धीरे हमारी मम्मी से भी कहते थे, यानी कि उनकी माता से कहते थे कि तुम भी वैश्यवृत्ति बन जाओ, वैश्यवृत्ति के धंधे में उसको धकेलना चाहते थे। वह हर रोज नए नए अपने दोस्तों को लेकर घर पे आते थे और कहते थे कि इसके साथ रात बिताओ, उसके साथ संबंध बनाओ। लेकिन वह नरगिस जो रहती थी वह कहती थी कि मैं अपनी जान दे दूंगी, मर जाऊंगी, पर तुम्हारी इस बात को कभी नहीं मानूंगी, इस वैश्यवृत्ति के धंधे में बिल्कुल नहीं आऊंगी। इस बात को सुनकर आखिर वह हुआ भी यही कि वह मर गई, पर लेकिन वह इस धंधे में नहीं आई। और वह हर रोज नए नए लोग लेकर आता था, पर वह मानती नहीं थी। कई बार जबरदस्ती भी होती थी तो बच्चे आ जाते थे और वह लोग चले जाते थे। इसी के बीच जब वह एकदम नहीं मानती, पानी से ऊपर हो जाता है, तो उसका पिता उसकी माता की हत्या कर देता है। जी हाँ दोस्तों, ये घटना हकीकत में ही इतनी हैरान और परेशान कर देने वाली घटना है जिसको सुनकर आप और हम तो हैरान हो ही जाएंगे। लेकिन उसका क्या होगा जो इस केस की जांच कर रहा था, हर चीज को अपनी आंखों से देख रहा था। यहाँ तक कि जो एसएचओ रहते हैं सलीम, वह भी इस चीज को देख के इतने हैरान हो जाते हैं और वह ऐसा बयान देते हैं मीडिया के सामने सारी घटना को बताते हुए कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के कार्यकाल की इस पुलिस की सर्विस में आज तक कभी ऐसा ना तो हैवान देखा है, ना ही ऐसा किस्सा कोई सुना है। जी हाँ दोस्तों, आपने भी कोई ऐसा किस्सा सुना है तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। और कैसी लगी आपको ये घटना, और हमारी अगर किसी भी वीडियो में कोई आपको कमी नजर आती है, कोई दिक्कत लगती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और प्लीज हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हम आने वाली नई वीडियो की जानकारी आपको बिल्कुल जल्द से जल्द दे पाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलते हैं, फिर विदाई लेते हैं इस वीडियो से। मिलेंगे किसी अगली सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।